उन्हीं जो लोग होते हैं इसके अंदर 28 जून के बाद खरीदारी नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बता दूं वो 28 से पहले तो कर सकते हैं। 28 हमारा शेयर काफ़ी गिरावट के आसार हमें दिखा देता है, वो हमारे पोर्टफोलियो में रहता है तो कहीं ना कहीं वो चुभता है हमें पिन की तरह। कि मैंने एक फिल्म देखी, उसके अंदर सर ये चीज़ दिखाई गई है कि एक फैक्ट्री है और उस मार्केट में फंसना नहीं है सर, मार्केट में काम करना है। तो तेजी के भाव में तो बहुत लोग ना मचल। आज सुजलोन एनर्जी के बारे में जरा गौर से समझ लेना सर, क्योंकि मैं कभी भी किसी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर HFCL की, और बात करेंगे सर एयरटेल की, और बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की। आज सुजलोन एनर्जी के बारे में जरा गौर से समझ लेना सर, क्योंकि मैं कभी भी किसी को कोई टारगेट नहीं दे रहा। मैं लोगों को ये बताता हूं कि इन शेयरों में आगे जाकर या इस मौजूदा हालातों में होना क्या है, वो सिचुएशन में आपको बताता हूं, और अपने निर्णय जो है वो आपको खुद लेने पड़ते हैं। जब मैं 2-4 दिन से आपके लिए वोडाफोन आइडिया में जो वीडियो बना रहा हूं सर, वो थोड़ी निगेटिव है, तो उसका भी आपको असर देखने को मिल रहा है। लेकिन लोग कहेंगे कि सर वीडियो बन रही है लेकिन शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। तो सर मैं शेयर प्राइस ऊपर के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं मौजूदा हालात से खुद को और आपको मजबूत करने के लिए वीडियो बनाता हूं। जिसने इस चीज को समझा सर, वो बाद में प्रॉफिट ही लेगा। मेरी वीडियो देख लो आप सर, मैंने BCG में एक वीडियो बनाई है अभी कुछ दिन पहले, जब अपर सर्किट लग रहा था, और मैंने कहा था सर ये 50 से ऊपर नहीं जा सकता, इसमें अपनी संभावना हटा लो अभी फिलहाल के लिए। तो देख लो सर, उसमें आज आपको लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। तो ये सब संभावना आगे बनती है। हमें मार्केट में फंसना नहीं है सर, मार्केट में काम करना है। तो तेजी के भाव में तो बहुत लोग ना मचल जाते हैं और वो सोचते हैं कि मजा आ गया, बस यही जिंदगी है। तो जिंदगी यही नहीं है, तेजी के भाव में खुद को संभालना वो जिंदगी होती है, और गिरावट के भाव में खुद को हिम्मत देना वो जिंदगी होती है। और वो ही शेयर मार्केट का काम मैं आपके लिए करता हूं, जिससे मुझे तो सर कभी नुकसान नहीं होता। कि इन सब शेयरों की बात करने से पहले आपको एक चीज बताता हूं कि मैंने एक फिल्म देखी, उसके अंदर सर ये चीज दिखाई गई है कि एक फैक्ट्री है और उस बंदे को पता लग जाता है कि फैक्ट्री के अंदर ना जो लेबर है वो हड़ताल करना चाह रही है। बस उसने क्या करा सर, वो लेबर के जो मुखिया होता है, नेता, उससे मिला, बस उससे थोड़ा सा लालच दिया, उससे पूछा कि आप हमें ये बता दो कि आप हड़ताल में जा कब रहे हो। उन्होंने कहा होगा इससे क्या। लेबर ने पूछा, जो नेता है उसने पूछा होगा किससे क्या, तो लेकिन उसको पता है जिसने ये सवाल किया था कि आप मुझे बताओ बस। तो सर वही चीज़ है कि जिस दिन वो हड़ताल में जाएंगे उसी दिन से आपको न्यूज आएगी, और न्यूज से ही वो शेयर गिरता हुआ नजर आएगा। इस तरीके से वो उस फिल्म में दिखाया गया है, और ये भी बताया गया है कि आप कब तक के हड़ताल करोगे, क्योंकि उसके बाद तो फिर तेजी आनी है। तो सारा मकसद यही है, यही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी सर। जिस तरीके से एयरटेल में 2-4 दिन गिरावट और आज आपको थोड़ी सी बढ़त का सामना करने को मिला, वो इसलिए मिला क्योंकि गूगल ने 1.2% का स्टेक सर एयरटेल में ले लिया है। करीब 7 करोड़ के शेयर आवंटित किए गए हैं एयरटेल की तरफ से गूगल को। तो इससे हमें क्या नजर आ रहा है सर, गूगल इतनी बड़ी कंपनी, सर्च इंजन, सब देश इसका यूज करते हैं, इसकी सेवाएं लेते हैं, और ज्यादा एम्प्लॉयज इसके अंदर काम करते हैं। तो आपको ये नजर आना चाहिए कि सुंदर पिचाई भी जो इसके CEO हैं वो भी इंडिया के हैं, और सारी संभावना तलाश आपको इसलिए मिल जाती है कि जब कोई बड़ी कंपनी किसी ऐसी कंपनी में स्टेक लेगी जो फिलहाल वो इंडिया में काम कर रही है, तो आपको ध्यान ये देना चाहिए वो एयरटेल मजबूत हो रहा है। वो इसलिए मजबूत हो रहा है कि सर उसे गूगल का साथ मिला है, और उसका साथ सर पूरा वर्ल्ड देता है गूगल का, और उसने साथ दिया है एयरटेल का। तो एयरटेल यहाँ इस बात से मजबूत हो रहा है कि गूगल का उसके अंदर स्टेक आ गया है। तो ये अब जो 5G की जो भी न्यूज आती रहेगी, स्पेक्ट्रम की जो भी होगी, उस पर एयरटेल का ज़्यादा आपको नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई देगा, बल्कि आपको एयरटेल यहाँ से सिर्फ स्टेक लेने से बता रहा हूं मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अंदरूनी चीज है, इसको आपको समझना पड़ेगा सर।
तो बात करते हैं सर HFCL की, और HFCL के लिए क्यों मैंने आपके लिए आज के दिन वीडियो बनाई है। वो इसलिए आपके लिए वीडियो बना दी है क्योंकि ब्रोकरेज फर्म इसके टारगेट सर 86 रुपीज़ करीब के दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी के अंदरूनी लोगों से यानी कंपनी से ही बात की है और उन्होंने कंपनी के जो काम धंधे हो रहे हैं उसके अनुसार उन्होंने एक संभावना बड़ी तेजी के आने वाले दिनों के लिए लगा ली है कि सर HFCL अपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल की क्षमता सर 23.4% से बढ़ाकर 34.8% कर रहा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है सर। और वित्त वर्ष 2023 में अपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल क्षमता को 8 मिलियन FKM यानी कि फाइबर किलोमीटर से 10 मिलियन FK किलोमीटर बढ़ा रहा है। ये एक पॉजिटिव संकेत सर HFCL से आ रहे हैं सर। और निकल कर आ रही है कि दूर संचार उपकरणों की आपूर्ति सर घरेलू यानी कि भारत के साथ साथ यूरोप के देशों में और अमेरिका के देशों की कंपनियों को सप्लाई की जाएगी। इससे सर वित्त वर्ष 2022 में 350 करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ा है सर। तो वित्त वर्ष 2024 में ये 1500 करोड़ रुपए बढ़ने की उम्मीद पैदा हो रही है। इसके लिए ही HFCL अपने को मजबूती की तौर पर देख रहा है सर। आपको मैं बता दूं सर, डिफेंस के जो उपकरण होते हैं, दूरसंचार की जो सेवाएं होती हैं, उसके लिए भी एक अच्छी संभावना और सरकार की अपनी नई नीति से जिस तरीके से HFCL अपने को देख रहा है वो अपने को लाभान्वित सरकार की इस नीति से अपने को अच्छे करने के प्रयास में लग गया है। तो कहीं ना कहीं आपको HFCL अपनी फाइबर केबल की जो क्षमता को बढ़ाकर सर मजबूत हो रहा है। ये शेयर सर आपको मैं बता दूं अच्छे टारगेट भी देगा, अच्छे आपको रिटर्न भी देगा। फिलहाल आप यहां पर इसमें अपनी संभावना मजबूती तौर पर 2023-24 के लिए बना सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म वाले कंपनी से मिलकर उनके आने वाले जो काम की तेजी है उसके अनुसार उन्होंने अपनी एक ये रिपोर्ट दी है जो मुझे बड़ी ही अच्छी लग रही है। तो अंदरूनी हम काम देखते हैं सर, हम ये नहीं देखते हैं कि सर उसने ये कर लिया वो कर लिया, ये चीज़ों में हमें पढ़ना ही नहीं है। हमें ये देखना है कि कंपनी काम क्या कर रही है और उसके अनुसार ही मैं सर आपके लिए वीडियो बनाता हूं। बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी की बात इसलिए हो जाएगी क्योंकि सुजलोन एनर्जी यहां पर हमें काफी गिरावट के सामने दिखा चुका है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने इसके अंदरूनी चीजों को इस वीडियो से समझा, आपको दिशाएं काफी अच्छी मिलने वाली होती है। जब हमारा शेयर काफी गिरावट के आसार हमें दिखा देता है, वो हमारे पोर्टफोलियो में रहता है, तो कहीं ना कहीं वो चुप रहा है हमें पिन की तरह, यार ये क्या करा मैंने, मुझे प्रॉफिट आ रहा था मैंने लिया क्यों नहीं। तो वो संभावना हमारी मन की स्थिति को चेंज कर देती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने सुजलोन एनर्जी को इसके काम के प्रति और आने वाले दिनों में सरकार क्या करना चाह रही है, तो वो अगर आपने समझा तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी दिशा इसके अंदर मिलने वाली होती है। जब कंपनी का रिजल्ट निकल कर आता है, ले ट्रेडिंग विंडो बंद कर रहे हैं, यानी कि अंदरूनी जो लोग होते हैं इसके अंदर 28 जून के बाद खरीदारी नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं वो 28 से पहले तो कर सकते हैं। 28 से पहले ही कई लोगों ने सर 10 लाख शेयर, 2,40,000 शेयर, 4,40,000 शेयर सर 8 जून 9 जून के दिनों में ले लिए हैं सर। और वो भी आपको रेट में सर 7 रुपये 38 पैसे और 8 रुपये 86 पैसे के करीब के जो अलग लोग होते हैं उन्होंने ले लिए हैं। तो विंडो अगर बंद हो जाए तो उससे पहले भी तो सर लोग खरीद सकते हैं। तो ये भी हमें संभावना बनाकर चलनी पड़ेगी और आने वाले दिनों में इसमें तेजी दिखेगी। लेकिन वो तेजी सर अपनी प्रॉफिट बुकिंग की होगी, क्योंकि कंपनी आज के दिन मतदान करना चाह रही है। किसके लिए सर? जो वो अपनी तीसरी बेल आउट के लिए काम कर रही है, यानी अपने जो उनके उधारदाता है उनको दोबारा पैसा लेने के लिए आज शेयरधारक मीटिंग कर रही है, यानी मतदान कर रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आ रही है कि ये तीसरी बार बेल आउट कर रही है। अब आप लोगों को पता है कि बेल आउट होता क्या है सर? बेल आउट वो होता है कि जब कंपनी सर दिवालिया घोषित होने वाली होती है या दिवालियापन की ओर जाने वाली होती है या बैंक करप्ट की तरफ जाने वाली होती है, तो सरकार
या वो खुद कंपनी उसको कहे जिन्होंने उनको कर्जा दे रखा है कि आप हमें दोबारा से कुछ पैसा दीजिए और हमारे कुछ शेयरों को आप लीजिए। तो इस कारण से सरकार भी नहीं चाहती कि कोई कंपनी सर दिवालिया घोषित हो जाए। तो सरकार भी चाहती है कि भाई वो कंपनी बच जाए, क्योंकि उससे जुड़े हुए रोजगार और कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए आसपास के क्षेत्र भी उससे व्यापार करते हैं, तो उनका नुकसान ना हो, यानी कंपनी चलती रहे। तो इसे देखते हुए ये आज मतदान कर रहे हैं। करीब 4100 करोड़ रुपए ये सर REC और अलग उधारदाताओं को ये अपना 4100 करोड़ रुपए करीब के इक्विटी शेयर देंगे, जिससे इनकी जो प्रमोटर है 13% से नीचे हो जाएंगे और जो अलग जो उधारदाता है वो इसके अंदर अपनी पोजीशन 34% से ऊपर की बनाकर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर बेल आउट मिलता है तो ये पॉजिटिव संकेत सर सुजलोन एनर्जी के लिए निकल कर आ रहा है। इसको आपको समझना पड़ेगा सर, क्योंकि ये बेल आउट जो चीज़ होती है ना, अगर ये हो जाएगी तो पॉजिटिव संकेत आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए आज मतदान हो रहा है सर। एक सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से एक नियम और निकल कर आ रहा है, जिसमें 2017 से पवन के क्षेत्र में अच्छे उछाल आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो पवन का क्षेत्र है इस वजह से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ई निविदाएं होती है, जो ई बोलियां होती है, उसकी वजह से जो अच्छे लोग हैं इसके अंदर अपना जो कंपनियों को लेने की जो बोली लगाते हैं उसमें वो अच्छे लोग नहीं आ पाते जो आने चाहिए थे। तो इसे देखते हुए सर केंद्र सरकार ने ई निविदाएं जो होती हैं, बिड होते हैं, उनको बंद करने का ये प्रयास किया है। ये प्रयास इसलिए किया है क्यों जिस तरीके से सर पवन के क्षेत्र में गिरावट के सिलसिले आइनॉक्स विंड हो गया, सुजलोन एनर्जी हो गया, या ये तो करते हैं तो अपना ये दुकान बंद कर देंगे, या फिर ये अपनी वित्तीय सहायता के कारण कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसे देखते हुए भी सरकार ने जो ई बोलियां होती है उसको बंद कर दिया है। लेकिन एक पॉजिटिव संकेत ये दिखा दिए हैं कि जो ई बोलियों को बंद करने के बाद सरकार जल्द ही बंद बोली भी लगाएगी। और ये जो बंद बोली होती है सर, ये हमें पता नहीं होता है कि ये कौन इन कंपनियों के अंदर अपनी बोलियां लगाएगा। तो मेरा इशारा सर अडानी जी की तरफ है, तो आपको समझना चाहिए कि अब बंद बोलियां सुजलोन एनर्जी और ये आइनॉक्स विंड के करीब भी लग सकती है। तो आपको अपनी क्षमता अलग से बनानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने ई निविदाएं को बंद कर दिया है पवन के क्षेत्र में और अपनी एक बंद बोली लगाने की प्रयास में लग रहे हैं सर। और जितनी भी ये बिजली बनाएगी सर, वो खरीद बेच जो भी करेगी वो करेगी SECI, ये कंपनी है बिजली संबंधी, वो इन सब चीज़ों में भाग लेगी सर। तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि सुजलोन एनर्जी जिस तरह से अपने को बेल आउट फिर दोबारा से करने जा रहा है तीसरे बार, और अब क्या उधारदाता अपने स्टेक को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और कितनी इक्विटी वो दी जाएगी, इसका सारा आंकलन आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। आज मतदान है और मतदान जब भी इसका रिजल्ट आएगा, आज आया तो कल वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आपके लिए 2-4 दिन बाद वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक के इसके रिजल्ट नहीं आए थे सर। तो आपको ये देखना है कि सुजलोन एनर्जी सिर्फ एक तो बेल आउट, इस पर पैसे की बहुत कमी है सर, और जिस तरीके से उधारदाता अगर इसको पैसा दे देंगे तो कहीं ना कहीं ये फिर से उभर कर निकलेगा। और सरकार जो बंद बोली लगा रही है ना, इस पे नज़र रखनी पड़ेगी सर आपको। और उसमें साफ साफ लिखा है सर सुजलोन एनर्जी और आइनॉक्स विंड जिस तरीके से अपनी दुकानें बंद करते जा रहे हैं, घाटे में चलते जा रहे हैं, तो ये एक चीज़ दिखा रहा है कि बंद बोली में क्या कौन इसके अंदर बोली लगा सकता है और कई राज्यों में अच्छी बिजली देने के लिए फिर से सुजलोन एनर्जी को या अन्य जो भी किस तरह की कंपनियां होती हैं उनको खड़ा कर सकता है। तो सारी अंदरूनी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। एयरटेल में गूगल का स्टेक से एयरटेल मजबूत सर, और मैं आपको बता दूं HFCL जो अपनी क्षमता को ज़्यादा बढ़ा रहा है और डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार में अपनी सेवाओं को ज़्यादा देने के लिए सरकार की नीतियों का लाभ उठाना चाह रहा है और इंडिया के साथ साथ विदेशों में अपने उपकरणों की एक राह तलाश कर रहा है, तो वो मजबूत होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं आपको बेल आउट का भी देखना चाहिए कि लोन को मिल जाती है तो इसमें थोड़ी सी तेज़ी के संकेत आपको देखने को मिलेंगे। और आपको ये भी देखना चाहिए कि विंडो क्लोज होने से पहले ही लोगों ने काफ़ी शेयर इसके अंदर उठाए भी हैं। तो सारी क्षमताओं को अपना अच्छा हमें करना पड़ेगा और अलग नज़रिए से शेयर मार्केट में हमें आना पड़ेगा सर। मैं आपको किसी को भी नहीं कह रहा हूँ खरीदने और बेचने के लिए, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपने द्वारा भी तो कुछ हमें बनाना पड़ेगा सर। जिस तरीके से ये न्यूज़ आ रही है और मैंने आपको बताया, तो इसमें आपको अपने अंदर से मजबूत करने पड़ेंगे सर। किसी के टारगेट बताने से
कुछ भी मिलने वाला नहीं होता, क्योंकि अपनी क्षमता अपने अंदर होती है शेरों को रखने के लिए। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।